हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्योतिषी के बारे में बताना चाहूँगी। कल मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि मैं आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने नहीं सुनी होंगी। देखिए, ज्योतिषी में कुंडली का निर्माण कैसा होता है। ज्योतिषी का निर्माण तो खैर ब्रह्मांड में और ज्योतिषी का निर्माण एक ही साथ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा और गहरा ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य हैं हम लोग। मनुष्य को जानने की इच्छा होती है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ था और आने वाले वर्तमान में क्या चलेगा। तो ये सब के बारे में क्यूरियोसिटी सभी को लगी रहती है कि हम कब कब सफल होंगे, कब हमारी मृत्यु है, कब क्या है। तो ये सब ज्योतिषी से ही रिलेटेड है। मैं बस आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ज्योतिषी आपके जीवन का जो चक्रव्यूह है वो आपके स्वयं के कर्मों के अनुसार ही चलता है। आपने पिछले जन्म में क्या दान किया, कितने पुण्य किए, क्या कर्म किए, उसके अकॉर्डिंग आपको महादशा मिलती हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको कुंडली मिलती है। आपको घर, परिवार, पिता, रिलेशन, सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिलता है। कुंडली में हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। जब मैं आपको बताना चाहूँगी, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन्हीं की महादशा में हमारी कुंडली का चक्रव्यूह, हमारे जीवन का चक्रव्यूह घूमता ही रहता है। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 ही आपको मैं उनके बारे में सारा डिटेल से आज बताना चाहूँगी। लगन, कुंडली का जो लगन होता है वो हमारा स्वयं का होता है कि हम कैसे लंबे होंगे, कितने सुंदर होंगे, कैसी हमारी हाइट होगी, हम कितने हाइट के होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे, गिट्टे होंगे, हमारी आइज़ कैसी होंगी, हमारी नोज़ कैसी होगी, हमारा हमारा प्रभाव कैसा होगा, हम सोचेंगे कैसे, हमारे विचार कैसे होंगे। ये सब कुछ हमारे लगन में जो नंबर राशियाँ आती हैं उनके प्रभाव से आपका लगन तैयार होता है। तो मैंने आपको पहला घर बताया लगन का। लगन का घर होता है स्वयं का, आपके स्वयं के बारे में बताता है कि आप कैसे हैं। सेकंड हाउस होता है हमारे धन का, कि हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा, हम किस परिवार में पैदा होंगे, उस परिवार के पास कितना पैसा होगा और हमारा परिवार कैसा होगा, उसके बारे में हमारा सेकंड हाउस बताता है। हमारी वाणी कैसी होगी, हमारा परिवार कैसा होगा और हमारा धन कितना होगा। और थर्ड हाउस होता है हमारा पराक्रम का, हमारे हाथों का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, छोटे बहन भाई का भी होता है, हमारे मित्र का भी होता है कि हमारे कैसे मित्र होंगे, हमारा प्रभाव कैसा पड़ेगा। हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे सामने वाले पे उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, हम कितने फेमस होंगे, हमारा पराक्रम कितना होगा और हमारे कितने मित्र होंगे, मित्र हमारे कैसे होंगे। ये थर्ड हाउस हमारा मित्र और स्वभाव, प्रभाव और पराक्रम का बताता है। फोर्थ हाउस पे आते हैं। फोर्थ हाउस होता है हमारी मदर का भी, हमारे अपने घर का, कि हमारा घर कैसा होगा, हमारा घर बड़ा होगा, छोटा होगा, हम किराए के मकान में रहेंगे या अपने मकान में होंगे, बड़े मकान में रहेंगे या छोटे मकान में होंगे, हमारी मदर का नेचर कैसा होगा, हमारी मदर का हमसे कैसे विचार में मैच होंगे, मतलब कैसे हमारे विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ हमारा फोर्थ हाउस हमें बताता है। और फोर्थ हाउस हमको ये भी बताता है कि हमारी लाइफ लग्जरी कैसी, कितनी लग्जरी है हमारे पास, कितने मकान हैं, कितनी कार्स हैं, कितने लग्जरीज हैं हमारे पास। फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस होता है हमारी संतान का भी, हमारी बुद्धि का भी और हमारे प्रेम विवाह का भी। देखिए, हमारे पास पराक्रम आ गया, हमारी बॉडी आ गई, धन आ गया, सब कुछ आ गया, तो भगवान ने फिर ये कहा कि अगर ये सब तो मैंने तुझे दे दिया है, अगर बुद्धि नहीं दूंगा तो तू इन सबको संभालेगा कैसे। तो बुद्धि का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्धि, फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का भी होता है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स का भी होता है और हमारी संतान का भी होता है और हमारे प्रेम विवाह का भी होता है। फिफ्थ हाउस होता है, मैंने फिफ्थ हाउस के बारे में आपको बताया। अब हम चलते हैं सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस होता है रोग, चोट, कर्जे का, शत्रु का। आपके कितने शत्रु होंगे, आपके पास जो पैसा होगा आप उसको इन्वेस्ट करेंगे या वेस्ट करेंगे, आपके शत्रु कितने होंगे और आप कितने शत्रु होंगे, अब कैसा आपका मतलब आगे का
लाइफ में आपके कितने शत्रु कितने होंगे, ये मामा भांजे का भी होता है, सब रिश्तेदारों का भी होता है, मतलब 6 हाउस आपका। अब चलते हैं 7th हाउस। 7th हाउस होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ पार्टनर का, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो हमें अपने जीवन साथी के साथ ही निकालनी होती है, तो ये हमें ज़रूर बहुत अच्छे से देखना चाहिए। लाइफ पार्टनर का होता है 7th हाउस, और उसमें आपका बिजनेस भी होता है। 7th हाउस आपके बिजनेस को भी बताता है, और आपका लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, आपका उससे मैच करेगा कि नहीं करेगा, आप दोनों की बॉन्डिंग आगे की लाइफ के लिए कैसी रहेगी, आप दोनों में कितना प्यार रहेगा, आपके विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये 7th हाउस हमें बताएगा। 8th हाउस पे चलते हैं। 8th हाउस हमारे इन लॉज का भी होता है, हमारी आयु का भी होता है, और हमारे गुप्त बातों का भी होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लाइफ में हर किसी को नहीं बता सकते। बहुत सी बातें हमारे मन में ही रहती हैं, और कई लोग तो उसे मन में ही लेके चले भी जाते हैं। तो वो 8th हाउस आपका गुप्त भी होता है, गुप्त स्थान भी होता है, बहुत सी बातों का सीक्रेट होता है। तो 8th हाउस तक मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस होता है हमारे धर्म कर्म का। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं प्रेमानंद जी को बहुत सुनती हूँ, मुझे उनका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, उनके विचार मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे कर्मों पे ही डिपेंडेंट है। वो जो कहते हैं कि आप अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छा काम करिए, तो चाहे बेशक आपकी कम कमाई है, मगर आप ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको शांति और सुकून है। तो मैं उनका सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, आप भी सुनिए, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। 9th हाउस हो गया आपका धर्म कर्म का। अब 10th हाउस आता है हमारा जॉब्स का। 9th हाउस धर्म कर्म का भी होता है, पिता का भी होता है, पिता के रिलेशन का भी होता है, धर्म कर्म का भी होता है। आपने कितना दान पुण्य किया करोगे आगे, और आप कितने धार्मिक होगे, ये 9th हाउस हमें बताता है। 10th हाउस हमें बताता है कि हम कैसी जॉब करेंगे, कौन सी फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, राजनेता बनेंगे, या कलाकार, हीरो फिल्म के कलाकार बनेंगे, और या हम बिजनेस करेंगे, हम किस फील्ड में जाएंगे, कौन सी जॉब करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हमारे कर्म स्थान कहा जाता है। 10th हाउस को कर्म स्थान, तो हमारे ये कर्म स्थान है। अब 11th हाउस, अब हमने अपने बारे में सारा कुछ बता दिया, हमने धन भी इकट्ठा कर लिया, कर्म भी बता दिए, धार्मिक बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो अब 11th हाउस हमें बताता है कि अभी आपके पास बेनिफिट कितना है, आपका लाभ कितना होगा, लाइफ में पैसा भी कमा लेंगे, वो पैसा आगे प्रोग्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, बस उतना ही, जितना कमाना है उतना ही कमाएंगे, उसको हमें लाभ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि विदेश में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हमारा 11th हाउस बताता है। 12th हाउस हमें बताता है खर्चे का, मेन खर्चे स्थान का होता है, और मोक्ष का भी होता है। अब आपने पूरी ज़िंदगी पैसा कमा लिया, धर्म कर्म भी कर लिया, संतान भी हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, एंड में क्या, कहाँ जाना है, मृत्यु की तरफ। तो उसकी तरफ ध्यान देना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जीवन ही हमारे उसी चक्रव्यूह पे डिपेंडेंट होता है। तो मैंने आपको 12th हाउस तक सबके बारे में अभी नॉलेज दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो राशियां बैठी होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के बारे में मैं आपको एक एक नॉलेज दूंगी, एक एक वीडियो में आपको रोज़ डालूंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके व्यू से मेरी को कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ आप इस बारे में ज़रूर बताइएगा और लाइक्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।